हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं स्मिता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। आजकल बारिश का मौसम है और कभी भी बारिश हो जाती है तो जो हमारे डेली क्लीनिंग चोर होते हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो जाते हैं। बट आज ट्राई करेंगे जो भी मैंने अपनी लिस्ट में आज के काम लिखे थे वो कंप्लीट कर पाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है बहुत तेज़ बारिश के साथ में, और आजकल अक्सर ऐसा ही हो रहा है, सुबह नहीं तो दिन में बारिश होती है, दिन में नहीं तो शाम को। और आज के जो टास्क थे मेरे वो था बेडरूम को डीप क्लीन करना, साथ ही बेडशीट वगैरह चेंज करना। बट इतनी बारिश के बाद तो लग रहा है कि बेडशीट तो आज नहीं धुल पाएंगी, बट फिर भी मैंने सोच के बेडशीट चेंज कर ली कि एटलीस्ट हमारे जो काम लिस्ट में है वो पेंडिंग ना रहें। तो बस यही यहाँ पे कर रही हूँ मैं। बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी मॉर्निंग में ही, और फिर थोड़े बहुत अपने काम निपटा के अब मैं डीप क्लीन कर रही हूँ अपनी बेडरूम को। तो वैक्यूम ज़रूर मैं करती हूँ ताकि जो छोटी छोटी डस्ट हमारे बेड के अराउंड इकट्ठी हो जाती है ना वो क्लीन हो जाए। साथ ही मैंने लोड भी लगा दिया था ये सोच के कि थोड़ी सी देर तो धूप आएगी ही, और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर में आप देखेंगे बारिश रुक गई है और यहाँ पर एक बर्ड ने नेस्ट बनाया हुआ है। और कितनी भी बारिश हो ना, ये अपने टाइम से अपने बच्चों का खाना लाना नहीं भूलती है और इसे देख के ही मोटिवेशन मिलती है। हमने अपने अराउंड अगर देखें ना तो चीज़ें हैं काफ़ी सारी जिनको देख के हमें मोटिवेशन मिल सकती है। आज मेरी लिस्ट में किचन का ये वाला एरिया भी डीप क्लीन करना था। तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे मैं ऑयल, पिकल और कुछ मसाले रखती हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, और ये बिल्कुल गैस बर्नर के ऊपर ही हैं तो मेरे हाथ भी बहुत लगते हैं यहाँ पे। और वो काफ़ी कैबिनेट गंदी भी हो गई थी। साथ ही एक कैबिनेट और है साइड की जहाँ पे मैं घी वगैरह रखती हूँ एक्स्ट्रा, तो वो भी मुझे आज क्लीन करना था। तो सबसे पहले तो ये सारा सामान हम निकाल लेंगे नीचे। किचन में जब भी आप काम करें ना तो डीप क्लीन का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही किचन एक दिन में क्लीन करने लगें। आउटर सरफेस को फिर भी एक दिन में क्लीन कर सकते हैं, बट अगर किचन के इंटरनल पार्ट को आपको क्लीन करना है तो उसे छोटे छोटे सेगमेंट में ही हमें करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी धूप आ गई है। मेरे साइड तो थोड़ी सी लेट धूप आती है, बट मैंने बेडशीट और जो क्विल्ट थी वो धोकर बाहर डाल दी है, और ये जब तक धूप आएगी हमारे यहाँ तब तक ये हवा से थोड़े बहुत सूख भी जाएंगे। चलिए आ जाते हैं अपनी क्लीनिंग पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर मैं बिछा देती हूँ नीचे। पहले मैं यहाँ पर एंटी स्किट मैट बिछाती थी, बट वो ऑयल से इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी कि मुझे फिर उसे रीयूज़ करने का मन नहीं करता था। तो अब मैं इस तरह का कोई मोटा पेपर या न्यूज़पेपर वो बिछा देती हूँ नीचे। इससे काफ़ी इजी हो जाता है मुझे काम करना। तो यहाँ पर ऊपर वाले दोनों सेक्शन ही मैंने खाली कर दिए हैं और इनको अच्छे से वाइप भी कर लेंगे। जो ऊपर वाला एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा धूल वगैरह नहीं है, बट यहाँ पे रैंडम मेडिसिन वगैरह मेरी रखी होती हैं। मेडिसिन से मेरा मतलब यहाँ पर उन पाउडर से है, जैसे मोरिंगा पाउडर, वीट ग्रास पाउडर, ये सारी चीज़ें जो मेडिसिनल वैल्यू रखती हैं वो सारी मेरी ऊपर रहती हैं। नीचे ऑयल वगैरह रहते हैं तो इन पर थोड़ा सा ग्रीसी हो जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से वाइप करके। और यहाँ पर रिवॉल्विंग ट्रे है जिसमें ऑयल रहता है, तो उसके नीचे भी मैंने पेपर लगा दिया ताकि उसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत मुझे ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑल पर्पज़ क्लीनर की हेल्प से अच्छे से वाइप कर लेंगे सरफेस को। तो ऑल पर्पज़ क्लीनर में सिंपल सोप, वाटर एंड विनेगर है। विनेगर 1 कप इसमें डालती हूँ और पूरी बॉटल फिल करके फिर उसमें 2 या 3 चम्मच इसमें डिश लिक्विड डाल देती हूँ। डिश लिक्विड मैं कम ही डालती हूँ ताकि वो झाग वगैरह ना बने और आपको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। जब स्प्रे आप एक बार कर लें उससे जस्ट एक कपड़े से वाइप करने से ही वो क्लीन हो जाए। तो ये ऑल पर्पज़ क्लीनर काफ़ी अच्छे से काम करता है किचन में। अब ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी है फिर तो आप वहाँ पे सोप वगैरह की क्वांटिटी बढ़ा लें, बट अदरवाइज़ प्लेन कुछ क्लीन करना है तो इसके लिए सफिशेंट रहता है। तो यहाँ पे ये रिवॉल्विंग ट्रे में मैंने सारे ऑयल कंटेनर लगा दिए हैं। कोकोनट ऑयल की इतना ज़्यादा हम लोग किचन में यूज़ नहीं करते हैं तो उसको पीछे की तरफ रखा है। यहाँ पर ये लेडर सेल्फ है, उस पर भी काफ़ी दाग से हो गए हैं ऑयल के, तो इसको भी बस इसी सोप से मैं इस तरह से क्लीन कर रही हूँ और बहुत ही ईजिली आप देख सकते हैं क्लीन करता है ये सोल्यूशन। उसके बाद ये ऊपर लगा दी है सेल्फ इस तरह से, और इसमें ये अगेन मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह सारी चेक करने के बाद ये मैंने अरेंज की हैं और कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी हैं। तो इस तरह से आ रहा है कुछ लुक इसका। और यहाँ पे जब भी आप इस तरह से रीअरेंज करें ना चीज़ों को तो ध्यान रखें कि थोड़ी जगह वहाँ पे
होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इधर उधर पड़ी रहती हैं, फिर उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ ये फ्राइड इडली। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में राई डाला है और इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी, फिर इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियाँ आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों कलर की बेल पेपर ऐड की हैं। प्याज सावन है तो उसकी वजह से मैंने नहीं डाला है, बट आप प्याज गाजर वगैरह सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो और बारीक बारीक कट करके या लंबा कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से सौटे होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर इडली थी उनको मैंने डाल दिया है। तो कुछ इसमें मिनी इडली थी, वो तो एज इट इज़ मैंने डाल दी है, पर जो बड़ी साइज़ की इडली होती है उनको मैंने कट करके इसमें ऐड किया है। इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो मैंने डाल दिया है। तो ये कुछ फ्यूज़न टाइप की इडली बन रही हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का टेस्ट नहीं है। करी पत्ता से साउथ इंडियन फ्लेवर आएगा और ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का अलग फ्लेवर आता है। साथ ही नमक ऐड कर दिया है और हल्का सा पानी डाल के इसको लिड से कवर कर देंगे। थोड़ी देर में देखेंगे आप, आपकी इडली बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और काफ़ी फ्लेवरफुल भी। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। नॉर्मली हम मॉर्निंग में उठ के एकदम बेड बना लेते हैं ताकि घर सारा साफ़ लगे, बट जिस दिन मुझे इस तरह से डीप क्लीन करना होता है या बेडशीट चेंज करनी होती है, उस दिन मैं बेड को तो क्लीन कर लेती हूँ मॉर्निंग में, बट बेडशीट एकदम नहीं बिछाती हूँ। उससे क्या होता है कि जो हमारा बेड है ना, मैट्रेस हमारा ब्रीथ कर पाता है थोड़ी देर के लिए। मैं इसको बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ फ़ैन चला के या डोर ओपन करके, ताकि ताज़ी हवा कमरे में आए। और कई बार जो मॉइस्चर की वजह से मैट्रेस में स्मेल होती है ना, वो भी चली जाती है। और अगर आप बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा डाल के भी वैक्यूम कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक बेड ओडर चली जाती है। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तब तक सारे घर के काम हुए हैं, नहाना धोना ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। तो उसके बाद आके मैं अब बेड बना रही हूँ और इस टाइम पे मैट्रेस भी अच्छे से ब्रीथ कर चुका है और अच्छे से क्लीन भी हो गया। तो अब मेड इसके बाद क्लीन करके जाएगी, तो उससे पहले मैंने बेड वगैरह बना दिया है और जितना भी एक्स्ट्रा सरफेस होता है उसकी मैं डस्टिंग इसी टाइम पे कर देती हूँ। आज मॉर्निंग में जब क्लीनिंग कर रही थी तो उसी टाइम मेरे काफ़ी सारे दाल के जो कंटेनर, थोड़ी थोड़ी सी दालें थी, उनको मैं मिक्स दाल बना के रख देती हूँ और बाकी कंटेनर को धोने निकाल दिया था। यहाँ पे आरओ का जो पानी होता है ना, जितनी देर मैं बॉटल्स वगैरह भरती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा बर्तन लगा देती हूँ जिसको कि या तो फिर प्लांट्स में उसको पानी दे दें या फिर बर्तन धोने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से पानी इकट्ठा कर दिया था, ये सारा मैं प्लांट्स के ऊपर डाल रही हूँ। इसी तरह से दाल चावल का भी जो पानी होता है वो भी मैं इसी तरह से किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लेती हूँ और उसको भी मैं प्लांट्स में डालती हूँ। वैसे तो बारिश हुई थी मॉर्निंग में, इतनी ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा मैं ये डाल दे रही हूँ क्योंकि ये न्यूट्रिशियस होता है। और ज़्यादातर ये वाला पानी मैं जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें डालती हूँ। हर घर में अपना एक क्लीनिंग रूटीन होता है, बट अगर आप कोई क्लीनिंग रूटीन भी फॉलो नहीं करते ना, तो कुछ चीज़ें ज़रूर फॉलो किया कीजिए। जब भी आप कोई कंटेनर खाली करते हैं तो उसे ज़रूर क्लीन करके, ड्राई करके फिर रिफ़िल किया कीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बर्डन होता है ना एक साथ किचन को क्लीन करने का, वो कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह से छोटा छोटा पार्ट हमारा घर का क्लीन होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और चीज़ें जो है ना वो हमारी ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। साथ ही हमारी जो दालें वगैरह हैं मानसून सीज़न में थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो भी चांस आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, तो ये कंटेनर मैंने धो के, कुछ तो मॉर्निंग में धो दिए थे, वो सूख गए थे, तो अभी जो थोड़े से धोए हैं वो मैं इस तरह से धूप में सुखा देती हूँ। इसमें ये सूख भी जाते हैं और डिसइंफेक्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रख दिए हैं मैंने। इस तरह से मेरे मॉर्निंग के ऑलमोस्ट काम इस टाइम निपट चुके होते हैं। साथ के साथ मैं दिन का जो लंच होता है वो भी प्रिपेयर करती जाती हूँ। मेड आके जा चुकी है तो घर भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इस बीच अगर मॉर्निंग में काम निपट जाते हैं ना, तो मुझे 1 आध घंटे का टाइम मिल जाता है लंच से पहले रेस्ट करने का। तो बस अभी मैं किचन में आई हूँ और बारिश अगेन शुरू हो गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था ब्लिंकिट से, और ये जो मेरे कंटेनर थे वो भी अच्छे से सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो इसमें दालें फिल कर देते हैं और इनको भी अपनी जगह अरेंज कर देंगे। यहाँ पे आपके साथ एक सिंपल सी टिप और शेयर करूँगी जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे जब भी आप प्लास्टिक का पैकेट कट करें ना, तो पूरा एक कोई पीस अलग से कट नहीं करें। जो भी पार्ट है ना वो पैकेट के साथ ही जुड़ा रहे, तो उसको फिर डिस्पोज ऑफ करने में इजी रहता है। या वो कहीं रिसाइकिल के लिए भी जाता है तो भी वो पूरा का पूरा पैकेट जाएगा। छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना, उन्हें रिसाइकिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये पैकेट मैं इस तरह से साइड में स्लिट लगा के फिर कट करती हूँ। तो ये देखिए सारे बॉक्स मैंने फिल कर दिए हैं।
अब यहाँ पर जो स्पेस है जहाँ पे मैं ये रखती हूँ उसको भी अच्छे से वाइप कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ओपन किचन है और ये दालें पहले मैं कैबिनेट के अंदर रखती थी, बट ये रेगुलर यूज़ होने वाली दालें हैं और कलरफुल भी रहती हैं, तो फिर मैं इनको यहाँ पे रखती हूँ ताकि कलर भी ऐड हो जाए किचन में, और ये रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं तो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ये चिकनाई जितनी भी इसमें आ गई थी वो मैंने क्लीन कर दी है। इसके बाद ये बॉक्सेस मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए और इनको मैं कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अरेंज करती हूँ, यानी कि येलो रेड इस तरह से, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आपको कुछ भी और डेकोर पीस रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने कलरफुल होते हैं कि देखने में खुद ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इस तरह से मेरा ये मॉर्निंग रूटीन ख़त्म होता है। बस अब मैं लंच बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।